मेरे मामा की बेटी बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उस समय वह गहरे दुख में डूबी हुई थी। उसकी हालत देखकर मैं उसे अपने घर कुछ दिनों के लिए ले आया था। उस दिन मेरे माता-पिता किसी जरूरी काम से बाहर गांव गए हुए थे और घर में मैं और मेरी मामा की बेटी थे। वह मेरे लिए चाय लेकर आई। चाय देते समय मैंने उसको देखा। वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसी पल हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गईं। मैंने चाय लिया और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमोल है। मेरी उम्र 30 साल है और हमारे छोटे से घर में मैं, मेरे माता पिता बस हम 3 ही रहते हैं। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। थोड़ी बहुत खेती है और उसी खेती पर हमारा गुजारा चलता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना, खेत में मेहनत करना, मिट्टी से जूझना, धूप में पसीना बहाना और शाम को थक हार कर घर लौटना, यही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है। उस दिन भी रोज की तरह मैं खेत से थका हुआ घर लौटा, हाथ पैर धोकर आंगन में बैठा। शरीर की थकान धीरे धीरे उतरती महसूस हो ही रही थी कि माँ ने कहा, अमोल, तुम्हारे मामा का फोन आया था। मैं उत्सुकता से पूछ बैठा, क्या कहा? तो माँ की आवाज में साफ चिंता झलक रही थी। उन्होंने कहा, वे कह रहे थे कि रिंकू बहुत बीमार है, अकेली रहती है। उसके पति को गए 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन वह अब तक उस दुख से बाहर नहीं निकल पाई है। इसलिए कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर ले आओ और उन्होंने खास तौर पर तुम्हें ही बुलाया है। ये सुनते ही मैं पल भर के लिए चुप हो गया। मन में एक साथ कई विचार उमड़ पड़े। दिल के किसी कोने में छिपी एक कोमल सी अनुभूति जाग उठी और मैंने तुरंत कहा, तो रिंकू को ले आते हैं न? तब माँ ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ, कल तुम ही जाकर उसे ले आना। उस रात माँ ने गरम गरम खाना परोसा। हम तीनों शांति से खाना खा रहे थे, लेकिन मेरा मन बेचैन था क्योंकि रिंकू के ख्याल लगातार दिमाग में घूम रहे थे। 1.5 साल पहले। दिल से दुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।